खिलाफत उस्मानिया की अजीमुशान सल्तनत। सल्तनत उस्मानिया के दौर में हुई अहम इनोवेशन। क्या दुनिया की पहली वैक्सीन सल्तनत उस्मानिया में बनी थी? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सभी का मेरे इस चैनल में वेलकम है। अभी जो सवालात आपके सामने रखे गए हैं, इन्हीं पर आज के वीडियो में होगी बात। सबसे पहले नए यूज़र्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि आज आप और हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में 2 साल पहले कोरोना ने जिस तरह दहशत मचाई, वो ना ही कभी देखी और ना सुनी। लेकिन इस दहशत के दौर में सबसे ज़्यादा जिस बात से सुकून हुआ वो थी कोरोना की वैक्सीन। आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि अगर आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले अगर इसी तरह की बीमारी आती तो क्या होता। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 300 साल पहले खिलाफत उस्मानिया या ओटोमन एम्पायर में ही वैक्सीन तैयार कर ली गई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है लेडी मॉन्टेग्यू के एक लेटर से जो उन्होंने 1717 यानी 1717 में इस्तांबुल से लंदन में अपने एक फ्रेंड को लिखा। अपने इस लेटर में उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार करते हुए बताया कि शाही तबीब यानी रॉयल डॉक्टर या हकीम लोगों के जिस्म पर कट लगाकर एक ख़ास चीज़ लगाते हैं जिसे वो चेचक, जैसे स्मॉल पॉक्स भी कहा जा सकता है, जिसे उससे महफूज हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लेडी मॉन्टेग्यू है कौन। दरअसल ब्रिटेन की रॉयल फैमिली की एक खातून थी लेडी मॉन्टेग्यू, जिन्हें चेचक या स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई थी। यूएस लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन और बेलर यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की वेबसाइट के मुताबिक लेडी मैरी मॉन्टेग्यू के हस्बैंड एडवर्ड मॉन्टेग्यू 1717 से 1721 तक तुर्की में ब्रिटेन के एम्बेसडर यानी सफ़ीर थे। मैरी बमुश्किल इस मोहलिक वबा से अपनी जान बचा पाई थी, लेकिन ये मर्ज उनके जिस्म पर कई बदनुमा दाग छोड़ गया था। उनके कई करीबी अजीज़ और दोस्त स्मॉल पॉक्स या चेचक से हलाक हो चुके थे, जिससे उनके दिल में खौफ बैठ गया था और वह अपने बच्चों को इस वबा से महफूज रखना चाहती थी। ये दौर था 18वीं सदी का यानी 18th सेंचुरी का, जब चेचक की वबा यूरोप समेत कई मुल्कों में तबाही फैला रही थी। हर साल सिर्फ यूरोप में 4 लाख के लगभग अफराद इस वबा से हलाक हो जाते थे, जबकि रिकवर होने वालों में से 25% अपनी आंखों की रोशनी को ही खो बैठते थे और बाकी के पूरे चेहरे और जिस्म पर उन्हें बदनुमा दाग पड़ जाते थे। उस दौर में चेचक का कोई इलाज दस्तयाब नहीं था। लेडी मैरी अपने शोहर यानी हस्बैंड एडवर्ड मॉन्टेग्यू के हमरा 1717 में जब तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंची तो उन्हें ये देखकर हैरत हुई कि तुर्की में चेचक की वबा कंट्रोल में थी, क्योंकि वहाँ लोगों का एक ख़ास तरीके से इलाज किया जा रहा था, जिसके बाद उन्हें चेचक जैसी बीमारी होती ही नहीं थी। मॉन्टेग्यू से पहले भी तुर्की का सफ़र करने वाले ताजर चेचक के इलाज की खबरें लाते थे और उनके ज़रिए यूरोप वालों को मालूम हुआ कि कोह काफ और सेंट्रल एशियन रशियन स्टेट से उस्मानी सल्तनत के महल के लिए लाए जाने वाली खूबसूरत लड़कियों को भी इसी तरीके से चेचक से महफूज किया जाता था, ताकि रॉयल पैलेस में रहने वाले चेचक जैसे किसी मर्ज का शिकार ना हो। उनमें से कई कनीज़ें बादशाह ताकतवर मलिकाएं बनी और उमूर सल्तनत में उनका गहरा अमल दखल रहा। लेडी मॉन्टेग्यू को इस तरीक़ेकार पर इस कदर भरोसा हुआ कि उन्होंने एम्बेसी के डॉक्टर चार्ल्स मैडलैंड के साथ अपने 5 साला बेटे को चेचक से बचाव का कट लगवाने के लिए उस वक्त के शाही तबीब या रॉयल डॉक्टर के पास भिजवाया। सन 1721 में जब सिफारती मुद्दत ख़त्म होने के बाद मॉन्टेग्यू फैमिली ब्रिटेन वापस लौटी तो डॉक्टर मैडलैंड भी उनके साथ था। उन्होंने रॉयल ब्रिटिश डॉक्टर्स को उस तरीक़े इलाज पर कायल करने के लिए मॉन्टेग्यू की 4 साला बेटी को उनके सामने कट लगवाया और एक दवा लगवाई जो वो तुर्की से अपने साथ लाया था। काफ़ी सोच विचार के बाद ताज बरतानिया ने डॉक्टर मैडलैंड को 6 कैदियों पर ये तजुर्बा करने का लाइसेंस दिया। उन्हें कट लगवाकर दवा दी गई और कुछ अरसे के बाद उन्हें चेचक ज़दा माहौल में रखा गया, लेकिन वो सेफ रहे।
रॉयल फैमिली इस एक्सपेरिमेंट से इतना मुतासिर हुई कि प्रिंसेस ऑफ वेल्स की 2 बेटियों को भी ये दवा दी गई, जिससे ब्रिटेन में वैक्सीन की तैयारी की जानिब संजीदा कोशिशों की शुरुआत हुई और आखिरकार 1796 यानी 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने चेचक से यानी स्मॉल पॉक्स से मुतासरा गाय से हासिल किए गए कंटेंट से दुनिया की पहली वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराई, जिसने आने वाले बरसों में दुनिया से इस खतरनाक वबा का खात्मा कर दिया जो आज के कोरोना वायरस की तरह थी। तुर्की में वैक्सीन की दरियाफ्त कैसे हुई, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। उस दौर में तुर्की में जब कभी चेचक यानी स्मॉल पॉक्स की वबा फूटती थी तो उमूमन गवाले यानी गाय का दूध निकालने वाले इससे महफूज रहते थे। तुर्क तबीबों ने रिसर्च किया तो पता चला कि गाय को भी एक मखसूस किस्म की चेचक लाहक होती है, जिसमें उनके जिस्म पर फुंसी नुमा दाने निकल आते हैं जिनमें पीप भरी होती है। गायों की देखभाल के दौरान अक्सर औकात गवाले का हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा गाय को छू जाता है। अगर वहाँ चेचक का कोई दाना हो तो इसका मवाद गवाले के यानी दूध निकालने वाले के जिस्म पर लग जाता है, और अगर इस जगह कोई खराश या कट वगैरह हो तो वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। तुर्क डॉक्टर्स को मालूम हुआ कि कट या खराश के ज़ख्म मुतासरा गाय यानी इफेक्टेड गाय की पीप इंसानी जिस्म में दाखिल होने से चेचक से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। उन्होंने इस रिसर्च को अपने इलाज का हिस्सा बनाया और सेहतमंद लोगों के जिस्म पर नश्तर यानी सर्जरी करने वाले छोटे से चाकू से हल्का सा कट लगाकर उस पर गाय का चेचक ज़दा कंटेंट लगाने लगे। ये वैक्सीन की इब्तिदाई शक्ल थी। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जहर को जहर मारता है। हज़ारों बरस पहले का इंसान भी इस हकीकत से आगाह था। ऐसे शवाहिद या सबूत मिलते हैं कि तकरीबन 1000 साल पहले चीन के बाज़ हिस्सों में लोग सांप के जहर के चंद कतरे अपने हलक में टपका लेते थे, जिससे वो सांप के काटने से हलाक होने से बच जाते थे। इसी तरह चेचक से बचने के लिए गाय का चेचक ज़दा मवाद भी इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ तिर्याक यानी एंटीडोट का काम करता था। हमारे जिस्मानी इम्यून सिस्टम में ये सलाहियत मौजूद है कि जब किसी मर्ज़ के जरासीम या वायरस का हमला होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक आर्मी तैयार करता है, जिसे मेडिकल की ज़ुबान में एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। वैक्सीन भी इसी उसूल पर काम करती है कि वो किसी ख़ास वबा के ख़तरे से हमारे कुदरती मदाफ़ियती निज़ाम को आगाह करती है, जिससे मुकाबले के लिए वो तैयार हो जाता है। इसी रास्ते पर सल्तनत उस्मानिया के डॉक्टरों ने वो काम किया जिससे जितना हम कोरोना वायरस को लेकर दहशत ज़दा थे, वैसे ही माजी में चेचक की दहशत से निजात मिली। हाँ, ये बात और है, जिस सल्तनत उस्मानिया की अज़मत दुनिया बखूबी जानती है और चेचक जैसी दहशत से निजात का ज़रिया सल्तनत उस्मानिया के डॉक्टरों के ज़रिए हासिल हुआ, लेकिन यूरोप ये बात कहीं भी ना कबूल करता है और ना क्रेडिट उसे देता है। बहरहाल आज के इस वीडियो में बस इतना है। नए नए और दिलचस्प वाक़यात और हक़ाइक़ पर मुबनी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आपके होस्ट खलील फरहाद को इजाज़त दीजिए।